नवाब का गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंच चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह बने हैं अर्जुन और टीना। हालात ऐसे बन चुके हैं कि नवाब को हर कदम पर यह महसूस हो रहा है कि उसके रिश्ते और उसकी इज्जत के बीच कोई लगातार दखल दे रहा है। यही वजह है कि वह अब सिर्फ नाराज नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा है। उसकी आंखों में साफ दिख रहा है कि अब वह किसी को भी आसानी से माफ करने के मूड में नहीं है, खासकर अर्जुन को तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल पूरी कहानी उस वक्त और ज्यादा उलझ जाती है जब नवाब बड़ी मेहनत से अपनी डीन को मनाकर यह तय करवा लेता है कि मैगजीन में उसे और हीर को फीचर किया जाएगा। यह उसके लिए सिर्फ एक फोटोशूट नहीं, बल्कि एक तरह से अपने रिश्ते को दुनिया के सामने साबित करने का मौका भी है। लेकिन जैसे ही यह बात सामने आती है, टीना और अर्जुन दोनों अपने अपने तरीके से इसमें दखल देने लगते हैं। टीना चाहती है कि वह नवाब के साथ फीचर हो ताकि वह एक बार फिर से उसके करीब आ सके और अपनी जगह बना सके। वहीं हीर, जो पहले से ही कंफ्यूजन और इमोशंस के बीच फंसी हुई है, अर्जुन को लेकर सामने आ जाती है और शर्त रखती है कि अगर कुछ होगा तो अर्जुन के साथ ही होगा। यहीं से शुरू होता है असली टकराव। नवाब के लिए यह सिर्फ एक प्रोफेशनल मामला नहीं रह जाता, बल्कि यह उसके आत्मसम्मान और उसके रिश्ते की परीक्षा बन जाता है। उसे लगता है कि अर्जुन जानबूझकर उसके और हीर के बीच दीवार खड़ी कर रहा है। हर बार जब अर्जुन हीर के साथ खड़ा होता है, नवाब के अंदर गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई तीसरा व्यक्ति उसकी शादीशुदा जिंदगी में इस तरह दखल दे। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब अर्जुन बिना किसी जानकारी के नवाब के घर पहुंच जाता है। वह खुद भी इस बात से अनजान होता है कि आखिर उसे वहां क्यों बुलाया गया है। आउटहाउस में खड़ा अर्जुन पूरी तरह कंफ्यूज नजर आता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ नवाब पूरी तैयारी के साथ बैठा होता है। उसके दिमाग में साफ है कि अब अर्जुन को सबक सिखाना ही होगा। नवाब अपने लोगों की मदद से अर्जुन को पकड़वा लेता है और उसके हाथ पैर बंधवा दिए जाते हैं। ये सब देखकर साफ लगता है कि नवाब अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसके अंदर जमा गुस्सा अब बाहर निकल रहा है। वह अर्जुन से सवाल करता है, उसे ताने देता है और यह जताने की कोशिश करता है कि उसने जो किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। अर्जुन हालांकि डरता जरूर है, लेकिन वह अपनी बात पर कायम रहता है। वह साफ कहता है कि हीर उसकी दोस्त है और वह हमेशा उसका साथ देगा। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने नवाब है या कोई और। अगर उसे लगता है कि हीर के साथ गलत हो रहा है तो वह चुप नहीं रहेगा। यही बात नवाब को और ज्यादा भड़काती है। उसे लगता है कि अर्जुन उसकी शादी और उसके अधिकार को चुनौती दे रहा है। दूसरी तरफ टीना की हालत भी धीरे धीरे खराब होती जा रही है। जब वह देखती है कि नवाब और हीर एक साथ फोटोशूट कर रहे हैं और मैगजीन में फीचर हो रहे हैं, तो उसके अंदर जलन और दुख दोनों बढ़ जाते हैं। वह यह सहन नहीं कर पाती कि जिस इंसान को वह चाहती है वह किसी और के साथ इतनी करीब नजर आ रहा है। यही दर्द उसे अंदर से तोड़ देता है। टीना अपने दुख को संभाल नहीं पाती और अकेले में बैठकर ड्रिंक करने लगती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और दिल में पछतावा कि शायद उसने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया जिससे आज वह इस हालत में पहुंच गई है। लेकिन साथ ही उसके अंदर एक जिद भी है कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। इधर नवाब लगातार हीर को मनाने की कोशिश कर रहा है। वह बार बार उसे समझाता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और जो भी हो रहा है वह सिर्फ गलतफहमी का नतीजा है। वह चाहता है कि हीर एक बार फिर उस पर भरोसा करे और उनके रिश्ते को एक मौका दे। लेकिन हीर के लिए ये इतना आसान नहीं है। उसके दिल में कई सवाल हैं, कई शक हैं, जिन्हें मिटाना इतना आसान नहीं है। हीर का मन दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक तरफ उसका दिल है जो अब भी नवाब के लिए धड़कता है और दूसरी तरफ उसका दिमाग है जो उसे बार बार सावधान करता है। अर्जुन की दोस्ती और उसका सपोर्ट भी उसे कंफ्यूज करता है। उसे समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा किया जाए और किससे दूरी बनाई जाए। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या हीर अपने दिल की सुनती है या दिमाग की। क्या वह नवाब को एक और मौका देगी या फिर अर्जुन के साथ खड़ी रहेगी। वहीं नवाब का गुस्सा क्या उसे और गलत फैसले लेने पर मजबूर करेगा या फिर वह खुद को संभाल कर अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगा। गुलाब बराड़ का किरदार भी यहाँ पर काफी अहम हो जाता है।
वह हर उस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठी है जहां से वह हालात को और बिगाड़ सके। अगर हीर और नवाब के बीच कुछ ठीक होने लगता है तो वह जरूर कोई ना कोई चाल चलेगी जिससे सब कुछ फिर से बिखर जाए। पूरी कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार अपने अपने फैसलों के साथ खड़ा है। कोई अपने प्यार के लिए लड़ रहा है, कोई अपने अहंकार के लिए, तो कोई अपनी दोस्ती के लिए। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच में सही कौन है और गलत कौन। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, रिश्तों की परतें और भी खुलेंगी, सच सामने आएगा, झूठ बेनकाब होगा और हर किरदार को अपने किए का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो हालात यही बता रहे हैं कि तूफान अभी थमा नहीं है, बल्कि आने वाले समय में और भी बड़ा होने वाला है।